सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी शाम चैनल पे। तो देखिए, पुष महीने चल रहा है। पुष महीना के शुक्ल पक्ष आ रहा है 14 जनवरी को, यानी माघ लगते ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएगा। और 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य भगवान 3:36 में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे। तो इस दिन आपको क्या करना है, देखिए, जब 3:36 पे सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो देखिए हमको पूजा कैसे करना है और जो पूजा कैसे करना है, खिचड़ी कैसे पूजा करना है और ये सब हमको, और जल कैसे चढ़ाना है, तो ये सब हमको देखिए, क्योंकि 3:36 पर शाम को शुरू होगा। शाम को सूर्य भगवान मकर राशि में 3:36 में प्रवेश करेंगे, तो ज़्यादा शुभ उसी समय से होता है। अगर उस दिन सुबह से ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते तो शायद बहुत ही शुभ होता, बहुत फलदायक होता। तो इसीलिए आप लोग को पूजा पाठ तो करना ही है। कि मान लो कि पूरे दिन कौन कैसे रहेगा, ठंडी का महीना चल रहा है, कोई खाएगा कि नहीं, पिएगा नहीं। तो देखिए, आप लोग खिचड़ी बनाना और सूर्य भगवान को आप लोग उस दिन गुड़ डालकर, गुड़ तो डालना ही है, लेकिन काला तिल, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काला तिल डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ तो बहुत ही शुभ होता है। और आप लोग सुबह सुबह उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह क्या करना, सुबह उठ के हमको सारा घर का काम करके उसके बाद में हमको उड़द का खिचड़ी बनाना है। क्योंकि देखिए, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का बहुत ही महत्व है। हमको उस दिन खिचड़ी बना के उसके बाद में पूजा करना है और उसके बाद में हमको सूर्य भगवान को जल भी देना है। काला तिल डाल के तो आप सूर्य भगवान को ज़रूर जल चढ़ाना। इससे मकर संक्रांति के दिन बहुत शुभ होता है काला तिल सूर्य भगवान को चढ़ाने से। तो आप लोग काला तिल ज़रूर डाल के और सूर्य भगवान को चढ़ाइए। देखिए, अगर सूर्य भगवान सुबह से मकर राशि में प्रवेश किए होते ना, तो कई गुना फल प्राप्ति होता। इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन भगीरथ के साथ चलकर माता गंगा सागर के 60,000 पुत्र को तारते हुए कपिल मुनि के आश्रम में से होते हुए सागर में प्रवेश समाहित हो गई थी। कब? मकर संक्रांति के दिन, यानी कि मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया, यानी कि जेठ महीने में जो दशहरा होता है उसी दिन धरती पर आवाहित होती हैं। भगवान शिव के कहने से, यानी भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव के कहने से भगीरथ के साथ शिव जी बोले कि भगीरथ आगे आगे चलेंगे, और गंगा मैया से बोला कि आप पीछे पीछे, वो जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक, जहाँ तक उनके 60,000 पूर्वज भटक रहे हैं, तो वहाँ जहाँ तक वो जाएंगे वहाँ तक भटक रहे हैं। प्रेत योनि में उनको तारते हुए सागर में समाहित हुई थी। तो गंगा उस दिन सागर में समा गई थी। तो देखिए, उसी दिन से ये, जब गंगा मैया सागर में समा गई थी तारते हुए, तो उसी दिन से पहला राजसी स्नान मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ होता है। और हमको ये समझो कि अगर सुबह से मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है सुबह से शाम तक। तो इसीलिए हमको, क्योंकि ये कुंभ है और ये इसी दिन से पहला स्नान शुरू होता है। तो आप लोग देखिए, हम लोग की इतनी नसीब, इतनी किस्मत है कि देखिए, हमारे यहाँ से चल के, और भगीरथ जी और गंगा मैया चल के जो देखिए जाके सागर में समाहित हुई थी। तो देखिए, कुंभ, इसीलिए कुंभ का मेला लगता है। और प्रयागराज में देखिए सब लोग स्नान करने जाते हैं। तो आप लोग कुंभ भी ज़रूर नहाइए और गंगा स्नान करिए। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। अगर आप सुबह जैसे स्नान करें तो आप नहीं जा सकते गंगा स्नान, आप नहीं आपके यहाँ सुविधा, तो देखिए आप
जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। गंगा जल डाल के उसके बाद में आप स्नान कर लीजिएगा, तो आपको स्नान करने का फल ज़रूर प्राप्त होगा। स्नान का फल बहुत प्राप्त होगा, तो इसलिए आप लोग गंगा जल ज़रूर डाल लेना। क्योंकि देखिए, और अगर जिसके यहाँ नदी है, सरोवर है और गंगा स्नान जा सकते हैं, तो इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही शुभ है। और क्योंकि ये पहला स्नान है, पहला ही समझो इसी दिन से कुंभ शुरू हो जाता है, और पहला स्नान इसी दिन से होता है। पहला राजस्वी स्नान मकर संक्रांति के दिन से समझो शुरू होता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप लोग ये गलती मत करना। और देखिए, मकर संक्रांति स्नान दान, उस दिन हमको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। देखिए, कच्ची खिचड़ी शाम को, अगर आप मतलब 3:36 के बाद आप हवन कर सकते हैं, वो फल आपको 3:36 के बाद ही मिलेगा। तो जो लोग सुबह कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो 3:36 के बाद आप लोग स्नान करिएगा, दान करिएगा, पूजा करिएगा, तो उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। तो आप लोग ब्राह्मण को देखिए, खीर खिलाने का बहुत महत्व है, और आप लोग ब्राह्मण को दान दीजिएगा। देखिए, जो फल होता है, फल और ये मतलब कच्ची खिचड़ी हमको जैसे चावल और उड़द का दाल मिला के तो हमको दान देना चाहिए। ब्राह्मण को इस दिन दान देने का बहुत महत्व है। तो आप लोग कच्ची खिचड़ी का दान दीजिएगा। और जो मौसमी सब्जी होती है, जैसे लौकी है, टमाटर है, बैंगन है, आलू, तो इस तरह की आपको मौसमी सब्जी का भी दान करना चाहिए ब्राह्मण को। और वस्त्र दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन आप लोग उसका तिल का ज़रूर दान करें, क्योंकि तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। और जो कुछ आप बनाएं, देखिए, हर तरह के पकवान बनते हैं इस दिन, बहुत हर तरह के पकवान बनते हैं। देखिए, बड़ा बनता है, पकौड़ी बनता है, और पना भी बनता है। तो और तिल का लड्डू जैसे बहुत तरह तरह के समझो पकवान बनते हैं। तो आप सब भगवान को भोग लगाइएगा, क्योंकि 3:36 से आपका भी फल मिलेगा। तो आप भगवान को भोग लगाइए, हवन करिए, और हो सकता है तो गंगा स्नान कर लीजिए। अगर नहीं हो सकता तो आप जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए, और नाम लेके तो उसका भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमको करना है। मकर संक्रांति का स्नान दान बहुत ही महत्व होता है। स्नान का ही भी महत्व, और आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और बोलिए नहीं। जैसे मौनी अमावस्या में नहीं बोला जाता, उसी तरह हमको पहले पूरे माघ महीने में ये गलती नहीं करनी। माघ महीने में आप लोग सुबह 4 बजे ना उठे तो 5 बजे उठकर आप लोग स्नान कर लीजिए, बिना बोले। सूर्य भगवान को जो कोई जल चढ़ाता है तो बहुत ही फल मिलता है, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसलिए आप लोग आप माघ महीने में जब से माघ लग जाए, क्योंकि देखिए, मकर संक्रांति के दिन से पहला माघ शुरू है। तो आप लोग उसी दिन से सुबह व्रत पकड़ के और बिना बोले हुए आप लोग स्नान करना, आपको बहुत फल मिलेगा। तो इस तरह से मकर संक्रांति की सब स्नान दान आप लोग समय से सब कुछ करना, तब आपको बहुत फल मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो आप लोग वीडियो को हमारी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।